इसमें देखना यह है कि चारों के माल बाप के पास जमा हो रहे हैं, उन्हीं को सब दे रहे हैं, तो बाप कुल माल का मालिक होगा। और बाप अगर अपनी तरफ से कुर्बानी कर दे घर के क़य्यम ज़िम्मेदार की हैसियत से, तो सबकी तरफ से ये कुर्बानी किफ़ायत कर जाएगी। इमाम मालिक का यही कौल था और हनफिया ने भी इसको इख्तियार किया है। और काजी खां में फतावे काजी खां में काजी खां ने यह फतवा दिया है कि घर के जो ज़िम्मेदार हैं अगर उनकी तरफ से एक कुर्बानी कर दी जाए, जबकि मुश्तरक फैमिली हो, ख़ानदान हो, तो ये कुर्बानी किफ़ायत कर जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। लेकिन आज जैसा कि सवाल में है कि चारों या पांच या दो तीन सब साहिब निसाब हैं, कमा रहे हैं, अपना माल कुछ अलग भी रख रहे हैं, गार्जियन को भी दे रहे हैं और अलग बैंक बैलेंस है, बक़दर निसाब अगर अलग अलग माल है तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। जाहिर बात है बाप को जब मसला बताएंगे कि हम लोगों पर भी वाजिब है, हम लोग भी, आप अपने नाम से कीजिए, हम लोग भी लाते हैं या करेंगे, चूँकि हम लोगों पर भी वाजिब है, नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो उम्मीद है कि मुस्लिम बाप खफा नहीं होंगे और वो खुश होंगे कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। तो बातें ये भी कि अगर अलग अलग माल नहीं है, सब माल बाप ही का है, तो बाप की तरफ से कुर्बानी होगी और ये किफ़ायत कर जाएगी पूरे ख़ानदान की तरफ से। और अगर अलग अलग पैसे सबके हैं और हर एक की रकम इतनी है कि वो साहिब नसाब हो रहे हैं, तो फिर हर एक पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। और ये जो कहा गया तो क्यों और नहीं दिया जाएगा तो क्यों, दिया जा सकता है इसलिए क्यों का मसला ख़त्म हो गया। ये दरअसल गोश्त इसका हुक्म ज़कात का नहीं है। ज़कात का हुक्म, ज़कात माल का एक हिस्सा है जो निकालना हमें, और इसका मसरफ मुतय्यन है और वह है मुस्लिम फ़ुक़रा, और कुरान ने जो मुतय्यन कर दिया है वो, तो उसमें मुस्लिम की क़ैद है। वो एक इबादत तो है लेकिन अरकान में से वो इबादत है और उसका मसरफ मुस्लिम फ़ुक़रा ही रखे गए हैं, चाहे जितने भी हो, सब में फ़क्र की शर्त है, 8 किस्मों में। और ये कुर्बानी का जो जानवर है या अक़ीक़ा का है या सदक़ा नाफिला है, ये फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं है, इसका ताल्लुक़ एहसान से है। जैसे कुरान ने कहा है नौ मिन मोहसिनीन भी कहा है कि ये इब्राहीम हमारे मोहसिन बंदे थे। एहसान के माने आप पढ़ चुके होंगे, तफसीर में यह बात आती है कि इबादत को बेहतर ढंग से करना या किसी काम को अच्छी तरह से अंजाम देना, यह एहसान है। और जो शख्स इबादत को आला दर्जे में अदा करे, यानी नबी के बताए हुए तरीक़े पर अदा करे, तो वो मुहसिन है, उम्दा अमल करने वाला है। तो कुर्बानी ये उसी किस्म में से, एहसान में से है, और एक तरह की वह इबादत है जो रुकन में से नहीं है। रुकन में नहीं, वाजिब तो इसलिए कह रहे हैं कि इसकी अहमियत की वजह से, वरना साहिबैन ने, इमाम अबू यूसुफ वगैरह ने इसको सुन्नत करार दिया। ये रुकन में से नहीं है। नमाज है, रोज़े हैं, ज़कात है, हज है, इसका ताल्लुक़ खालिस इबादत से है और इसीलिए वो उसकी शर्त है कि मोमिन ही उसको इस्तेमाल करेंगे और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्त गैर मुस्लिम वगैरह सब। इसमें गोश्त बांटने में एक बात और भी है, माहौल को बेहतर बनाना है और पूरी फ़िज़ा को खुशगवार बनाना है। मुस्लिम गैर मुस्लिम में कोई तफरीक नहीं करना है, इसलिए गैर मुस्लिम दोस्तों को बहुत खुशी से देना चाहिए और दावत करनी चाहिए, शरीक करना चाहिए। कुर्बानी का मकसद रज़ा इलाही का हुसूल है, लेकिन इज्तिमाई कुर्बानी में बची हुई रकम को कमेटी या मदरसा खुद क्यों रख लेते हैं? अरे
कुर्बानी इज्तिमाई कुर्बानी करने के जब करते हैं तो कुछ लोग उसमें मेहनत भी करते हैं, बाज़ार जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, धूप में रहते हैं, जानवर को वहाँ से लाने के बाद फिर उसकी हिफाजत करते हैं, उसमें अखराजात होते हैं, तो मदरसे वाले उन्हीं अखराजात में उसको मिना करते हैं, बचते उचते हैं नहीं। और जिन मदरसों में बच जाते हैं तो वो भी तलबा को खिला देते हैं ताकि वो एक मसरफ़ में लग जाए, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या ये बात अखलाक़न दुरुस्त है कि एक मासूम जानवर को मार दिया जाए सिर्फ इसलिए कि एक इंसान को रूहानी फ़ायदा मिल जाए? हर चीज़ इंसान के लिए है, पूरी कायनात को अल्लाह ने इंसान के नफ़ा के लिए पैदा किया। मकसूद इस दुनिया में यह हज़रत इंसान ही है, और अल्लाह ताला ने जो ये कायनात सजाई है इंसान को अपना खलीफा बनाया है। आप सूरह बकरा के शुरू ही में वो देख लें वो आयत कि तख्लीक़ इंसानी का मकसद खिलाफत अर्ज़ी है कि अल्लाह ने इंसान को इस ज़मीन पर अपनी खिलाफत और नियाबत का नमूना देखना चाहा। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि अल्लाह ताला की हाकमियत किस तरह की है, अल्लाह की कुदरत कैसी है। इंसान को बनाया ताकि दुनिया में भी उसका मज़हर नज़र आए, और इस काम को इंसान ही अंजाम दे सकता है। इसीलिए इस मखलूक को अशरफुल मखलूक़ात में से करार दिया गया। आदम का पुतला जब बनाया अल्लाह ताला ने फरिश्ते जैसे यानी तमाम मलाइका को, जिनमें सिर्फ मलकूती सिफत है, सबसे कहा गया कि सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। ये मकाम तय कर दिया गया कि बनी आदम और इनकी नस्लें औलाद मलाइका से भी आला और अशरफ हैं। जब इंसान के सामने मलाइका को झुका दिया गया, उसकी पेशानी झुक गई, तब इस इंसान की पेशानी कायनात में किसी के सामने नहीं झुकेगी। ये एक मज़हर है, इसलिए इसका मकाम बुलंद है इंसान का। अब जब मकाम बुलंद है तो ये ज़मीन और आसमान, सितारे, या दरख्त, शजर, हजर, ये समुंदर, ये पानी और ये बारिश और ये हवाएं और हर ये चिलचिलाती हुई धूप और कायनात की एक एक चीज़ें, समंदर की मछलियाँ हों या जहाँ चढ़ने वाले जानवर हों, सब इंसान के फ़ायदे के लिए, उनकी खिदमत के लिए है। उन्हीं खिदमत में से खिदमत यह है कि ये जानवर जो जिसका कोई मालिक है अपने मालिक के लिए कुर्बान हो जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मालिक के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या एक इंसान के पास अगर कोई जानवर हो, ख़रीदा हुआ ही क्यों न हो या पाला हुआ हो, हुक्म इलाही के तहत वो उसको कुर्बान नहीं कर सकता। उनको मासूम समझ लेना ये मासूमियत है। अपनी मासूमियत पर रोइए। आयत मौजूद है इस सिलसिले में कि हमने ये कायनात बनाई है इंसान के लिए। गैर मुस्लिम ममालिक में अगर कुर्बानी कानूनन ममनू हो, मसलन यूरोप के बाज़ ममालिक में, तो क्या उसकी जगह सदका या दूसरे मुतबादिल मुमकिन हैं? क्या ऐसे में तर्क कुर्बानी गुनाह है या मकान और ज़मान की क़यूद फ़िक़ही तौर पर असरानंदाज होती है? जहाँ कुर्बानी मना है, कह रहे हैं कि यूरोप के बाज़ मुल्कों में है, तो कुर्बानी अगर नहीं कर सकते हैं तो कुर्बानी के रकम के बक़द्र सदका करना वाजिब है। इस मसले को इस तरह समझें जैसे हमारे हिंदुस्तान में कुर्बानी कर रहे हैं, यहाँ इजाज़त है। मान लिया जाए कि किसी ने बकरा ख़रीद लिया, अब नमाज पढ़ने से पहले रात ही में मालूम हुआ कि मोहतरमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकर चले गए हॉस्पिटल, अब वहाँ आईसीयू में दाखिल कर दिया। अब 3 दिन हज़रत वहीं रह गए, वो आ नहीं सके। अब बकरा बेचारा वो चिल्ला रहा है घर में,
और जब चौथे दिन पहुंच रहे हैं, कुर्बानी के दिन ख़त्म हो गए। अब क्या होना चाहिए? तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि वो मुतय्यन जानवर जो कुर्बानी के लिए मुतय्यन हो गया है, उसका सदका करना वाजिब है उसी जानवर का। और अगर मान लिया जाए कि जानवर नहीं ख़रीदा था, ख़रीदना था और किसी वजह से नहीं ख़रीद सके, कुर्बानी नहीं कर सके, तो और अय्याम कुर्बानी गुज़र गए, तो उन पर एक जानवर, एक बकरी की कीमत सदका करना वाजिब है, कीमत यहाँ। और अगर जानवर ख़रीद लिया था, मुतय्यन है, तो वही जानवर सदका करना है। और अगर नहीं ख़रीदा था, पैसे हैं और किसी रुकावट की वजह से नहीं कर सके, तो वो एक बकरी के बकर सदका करे। और अगर उतनी वसात नहीं है बकरे की, तो दूसरी शक्ल ये है कि गाय या बैल या भैंस का जो हिस्सा बन रहा हो उसमें वो करें। तर्क कुर्बानी का गुनाह होगा या ज़ाहिर बा मुतबादिल शक्ल वही है, सदका है, इसलिए तर्क कुर्बानी का गुनाह नहीं होगा। अब मकान और ज़मान का मसला जहाँ है, मान लिया अमेरिका में अगर कोई नहीं कर सकता है, यहाँ उनके ज़रूर लोग मौजूद हैं, दोस्त अहबाब घर वाले, कोई वहाँ से वो पैसे भेज दें, कुर्बानी यहाँ जो जानवर है यहाँ हो जाएगा। या उनके मान लिया जाए कि खलीजी मुल्कों में उनके जानने वाले हैं, वहाँ भेज दें। नहीं कुछ तो पैसे बांग्लादेश भेज दें, वहाँ लोग मुंतज़िर रहते हैं, वहाँ कुर्बानी हो जाएगी। अगर कुर्बानी का जानवर चोरी का हो और करने वाले को मालूम ना हो, तो उसकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं? जब उसको मालूम ही नहीं है कि चोरी का या क्या है, उसने अपने दानिश में सही कुर्बानी समझ कर की है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुर्बानी कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर मालूम है कि ये कुर्बानी जानवर है, तो उसको ख़रीदना भी दुरुस्त नहीं है और कुर्बानी भी उसके जायज़ नहीं होगी। मुल्हिदीन सवाल उठाते हैं कि इंसान अपने आप को आला मखलूक समझकर दूसरी मखलूक कुर्बान करने का हक़ कैसे रखता है? क्या यह ज़ालिमाना इंसानी गुरूर नहीं है? माशाअल्लाह। तो हमने तो पहले ही अर्ज़ किया कि भाई इंसान को अल्लाह ही ने, खालिक़ कायनात ही ने यह अशरफुल मखलूक़ात बनाया। जब वो अशरफ हैं और कायनात सारी उसी की खिदमत के लिए है, तो फिर ये सवाल मुल्हिद कर सकते हैं, लेकिन खुदा का मानने वाला है वो नहीं करेगा। इंसान की मेराज है एक अल्लाह को मानना और अंबिया पर ईमान लाना, आसमानी किताबों को आसमानी किताब मानना और आखिरत के दिन पर ईमान रखना, क़यामत के दिन आखिरत। ये अगर कोई अक़ीदा रखता है तो वह इंसानियत की मेराज है, बुलंदी है। और चूँकि आखिरत असल है, वहाँ की ज़िंदगी में उसको मकाम मिलेगा। तो अगर कोई इस चीज़ का अक़ीदा नहीं रखता, इस मेराज को कबूल नहीं करता, इस शरफ़ में जो शरफ़ अल्लाह ने दिया है इसको वो नहीं मानता, तो फिर उनके लिए इस तरह के सवालात करना ये ख़ुद उनके हक़ में नुकसानदेह है। अगर किसी शख्स के ज़िम्मे गुज़श्ता सालों की कुर्बानियाँ क़ज़ा हैं, तो यह है कि क़ज़ा है तो वह सदका करे। उसके लिए इस साल के दिन में कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, वो उसी साल के लिए वो कुर्बानी थी, इसलिए वो सदका करे। अल्लाह ताला की ज़ात लाज़मी इल्म रखती है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात लाज़मी इल्म रखती है, तो हज़रत इब्राहीम के तक़वे को जांचने के लिए बेटे को ज़बह करने का इम्तिहान क्यों? माशाअल्लाह, सवाल तो बड़ा फ़लसफ़ियाना है। एक लफ्ज़ जो आया है, अल्लाह ताला की ज़ात लाज़मी इल्म रखती है, इस ताबीर का क्या मतलब हुआ? लाज़मी इल्म से अगर ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, अज़ल से है, पहले से है, अब भी है, हमेशा है। यही इल्म इलाही का मतलब होता है।
ये मफ़हूम है कि अल्लाह तो हर चीज़ का आलिम व ख़बीर है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने खुद ही कहा है अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। दिलों के अंदर क्या वो भी अल्लाह जानता है। तो दिलों को जानता है जब अल्लाह ताला, वो बेज़ात सुदूर है, सीनों के अंदर, दिल के अंदर क्या उसको जान रहा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तकवा को भी वो जान रहे थे, लेकिन अल्लाह ने जांचने का ये इम्तिहान क्यों लिया? तो अल्लाह को दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नमूना बनाना था कि हम जैसे कमज़र्फ़ लोग उस नमूना को देखें और फिर इससे फ़ायदा उठाएं। वरना ना अल्लाह को जांचने की ज़रूरत थी इब्राहीम को। वो जानते थे इब्राहीम मेरा बहुत ही मुखलिस बंदा, कह रहे हैं इन्नो मिन इबादिनल मुखलिसीन मुहसिनीन, वो सब अल्फाज अल्लाह ताला कह रहे हैं, खूब जानते थे। लेकिन अल्लाह ताला को एक नमूना दुनिया में दिखाना था, और जब तक नबी के ज़रिए से अमली नमूना नहीं दिखाते तो फिर हम कोई अमल नहीं पाते। ये दुनिया के लिए, हम सब के लिए बात समझ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत पर आप पढ़िए खुतबात मदरास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, कामलियत और अमलियत तीनों अल्फाज के हैं सैयद साहब ने। तो नबी दरअसल नमूना होते हैं, और जानते वो कुरान में खुद इसकी सराहत मौजूद है कि आप अमली नमूना हैं और नबी ही नमूना होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मसले में, कुर्बानी के मसले में पूरी दुनिया के लिए और आखिरत तक के लिए अमली नमूना है। तो अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तक़वे का इल्म था, लेकिन दुनिया इंसानियत के सामने एक अमली नमूना पेश करना था, उसके लिए ये था। आपने ये बताया कि अगर एक शख्स की नीयत दुरुस्त नहीं तो किसी को कुर्बानी नहीं होगी। नीयत दिल के इरादे के नाम है, तो दूसरा शख्स कैसे जान सकता है कि मेरे साथी की नीयत सही नहीं? जैसा कि आपने अभी चोरी के जानवर वाली मिसाल दी। अच्छा, ये बात तो सही है कि भाई नीयत तो दरअसल दिल के इरादे का नाम, और उसमें नीयत दिल में जो इरादा होता है, जैसे काजी बैज़ावी ने इसकी तारीफ बहुत अच्छी, अल इरादा अल मुतवज्जह इलल्लाह। तो ऐसा इरादा क़ल्बी जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, क़ुर्बतन लिल्लाह, क़ुर्बतन लिल्लाह। इस तरह की जब नीयत होती है तो अंदरून से वो चीज़ फूटकर ज़ाहिर में आती है। जो चीज़ अंदर होती है उसका मज़हर बाहर ज़ाहिर होता है, इंसान उसको देखता है। तो आप अपने साथी को जब टटोलेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनका मकसद क्या है। कैसे टटोलेंगे? सवालात कीजिए कि भाई साहब आपने कुर्बानी दी है, क्या मकसद है? तो पूछ लीजिए उनसे, अगर आपको कुछ भी सुना, क्या कुर्बानी मकसद है या खाने पीने का इरादा है? ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं कि आप किसी की नीयत नहीं है। कितने मसाइल में आप नीयत भांप लेते हैं, इरादा जान लेते हैं, इसमें भी जान लेंगे। चोरी के जानवर कहाँ से आया नहीं आया, ज़ाहिर में इंसान तो आलिमुल गैब है नहीं, इसलिए वो अनजाने में कर लिया, तो इसलिए अनजाने में वो हुक्म हो गया। इनका इश्काल दूसरा है, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो अनजाने में हो तो गया, लेकिन जिस अमल में सब शरीक हो रहे हैं अनजाने में, वो अमल ही सही नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी मिसाल वही है कि एक आदमी ऐसा गुनाहगार कश्ती पर सवार हो जाए जहाँ और लोग भी हैं, और उसके गुनाह की वजह से कश्ती डावाडोल हो रही हो और कश्ती डूब जाए, तो क्या सब लोग डूबेंगे या नहीं? सब डूब जाए, कश्ती गई, सब गए।
कुर्बानी के वक्त जानवर का बच्चा निकल आए, मुर्दा हो या ज़िंदा, तो उसका क्या हुक्म है? हनफिया के यहाँ हुक्म यह है कि अगर ज़िंदा है तो उसको ज़बह करना बिस्मिल्लाह बोलकर तस्मिया के साथ ज़रूरी है। और अगर ज़िंदा नहीं है तो वो गोश्त के हुक्म में है, तबीयत चाहे तो खाए, तब या नहीं तो सिफ्त है फेंक दे। शवाफे के यहाँ चूँकि ज़िंदा हो या मुर्दा हो या गोश्त की शक्ल में हो, उनके यहाँ यह है कि ज़कातुल जनीन ज़कात उम्मी, माँ के जब कुर्बानी हो रही है वही उनकी ज़कात शरई है, यानी ज़बह करना बच्चे का भी है। शवाफे के यहाँ तो ज़बह करने की भी ज़रूरत नहीं, ज़िंदा के शक्ल में, तो वैसी ही उनको रख ले, जो काट कूट ले खा ले तो जाए। हनफिया के यहाँ यह है कि अगर ज़िंदा है तो ज़बह करना ज़रूरी है। अगर किसी ने तुलुए फज्र के बाद शहर में कुर्बानी कर दी, जबकि शहर की ईदगाह या किसी मस्जिद में नमाज नहीं हुई है, तो उस कुर्बानी का क्या हुक्म है? नमाज ईदैन और जुमा के लिए हनफिया के यहाँ मिस्र जामे की शर्त है, लेकिन यह मसला किसी अहद में था। बाद के अहद में जिन मसाइल में अहद बहद तब्दीली आई है, उनमें से ये मसला भी है। पहले छोटे छोटे गांव होते थे, छोटी आबादी होती थी। जुमा का मकसद होता था जमीयत, ईदैन का भी मकसद होता था इस्लामी शौकत का इजहार, बाहर आबादी में निकल कर ईदैन की नमाज अदा करना, ये मकसूद था। अब कोई गांव शायद नहीं रहा ऐसा जो बहुत छोटा हो, देहात से मुराद कदीम ज़माने के देहात तो, लेकिन अब शायद ही अब सड़कों का निज़ाम, आना जाना, तजारत, इस तरह आबादी घुल मिल गई है और जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तब पूरी दुनिया गोया के एक मुट्ठी में आ गई। इसलिए शहर में देहात का मसला अब नहीं। हाँ, अगर वाकई कोई देहात इस तरह है, छोटा सा गांव है, वहाँ जुमा की नमाज नहीं होती है, ईद की भी नमाज नहीं होती है, तो वहाँ तुलुए फज्र के बाद कुर्बानी की गुंजाइश है। शहर में हुक्म शरई यही है। असलन तो यह है कि अमीरुल मोमिनीन सुल्तान ने नमाज पढ़ ली हो, या अगर वहाँ काजी हैं, काजी ने नमाज अदा कर ली हो, या जामा मस्जिद में नमाज हो गई हो, तो अब दूसरे लोग कुर्बानी कर सकते हैं। उनके मोहल्ले की मस्जिद में अगर नहीं हुई जो नमाज, ईद की नमाज अभी नहीं पढ़ी गई, लेकिन जामा मस्जिद में हो गई है, तो कुर्बानी करने की इजाज़त है। इंसान और जिन्नात दोनों अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए, इसी वजह से इंसान मुख्तलिफ आजमाइशों से गुज़रता है, कुर्बानी करता है। तो क्या जिन्नात भी कुर्बानी करते हैं? क्योंकि वो भी उम्मत मोहम्मदिया में शामिल है। तो आपने शामिल कर दिया तो हम कैसे उनको अलग करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत जिन्न और इंस दोनों के लिए। अब सही है कि आयत हमने इंसान और जिन्नात दोनों को पैदा किया इबादत के लिए, तो उनके यहाँ भी कुर्बानी के अंदाज है उनकी तरह। उनके यहाँ जो चीज़ खाने पीने के है, जो जानवर हैं, वो करते हैं। इस सिलसिले में कोई सराहत नहीं मिलती है कि आपको कोई नस हम बता सकें, लेकिन मजमूई क़यास यही है कि शरीयत उनके यहाँ भी है। और इसीलिए शाह अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या सुने होंगे कि एक सहाबी जिन्नात से मुलाकात हुई थी और कितने अहकाम में वो मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं, आपके साथ वो यहाँ दर्जे में भी पढ़ते हैं, वाक़यात सब नज़र आते रहते हैं, वो भी तालीम हासिल करते हैं, उनके यहाँ भी नमाजें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का वाक़या मशहूर है। हुज़ूर गए और दायरा बना दिया कि तुम यहीं रहना। आपने जिन्नात में तबलीग की, लैलतुत तारीस का वाक़या मशहूर है। तो उनके यहाँ भी अहकाम हैं
और यकीनन कुर्बानी के अहकाम उनके आगे होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल के कुर्बानी का हुक्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पास हो गए जिसको खुद कुरान ने कहा क़द सदक़्ता। यहाँ तक तो ठीक है, तो क्या हो गया? आगे कुरान कहता है वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, तो फ़दैना हमने दिया उनको एक ज़िब्ह अज़ीम, यानी एक दुम्बा। हदीस में जिसकी तशरीह है कि दुम्बा ज़िब्ह अज़ीम, और जन्नत से लाकर उसके बदले में दिया कि इसकी कुर्बानी करो, और वो किया उन्होंने। ज़िब्ह अज़ीम में अज़ीम की सिफत क्यों लाया गया? जन्नत से लाया गया इसीलिए। वो अज़ीम तरीन जो दुनिया में इस तरह के जानवर था नहीं, वो जन्नत ही से लाया गया। और किसके लिए लाया गया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और भी इंसान होता हो गया। और एक और, क्या जानवरों को ज़बह करना हैवानात के हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं है? आलमी सतह पर अच्छा एनिमल क्या लिखा है? नाई राइट्स है, एनिमल राइट्स तहरीक है इस अमल को जुल्म, तशद्दुद और गैर अखलाक़ी करार देते हैं। जानवर को मारना पीटना, उन पर जुल्म करना यकीनन गैर अखलाक़ी चीज़ है, और अहादीस में जानवर के हुकूक बयान किए गए हैं। इस्लामी किताबों में जानवरों के हुकूक मुतय्यन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने वाक़यात हुए हैं कि जानवर पर ज़्यादा बोझ डाल दिया था, आपने मालिक को ताकीद की, खाने पिलाने सारी चीज़ उन पर तरहम का हुक्म दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जुल्म करना तो जायज़ नहीं। तो जुल्म जो हम कह रहे हैं कर लिया, तो इस जुल्म का हिसाब किसके सामने देना? अल्लाह के सामने देना। अब वही अल्लाह हमसे कह रहे हैं कुरान ये जानवर ज़बह करो, तो अल्लाह की नज़र में ये जुल्म नहीं है। तो खालिक़े कायनात के सिलसिले में जो चीज़ जुल्म है वह जुल्म है, और जो चीज़ जुल्म नहीं है तो वह जुल्म नहीं है। ये तायीन अल्लाह कर रहा है, वही उनके नज़दीक कुर्बानी जुल्म नहीं। अब ये तहरीक वाले क्या जानने गए बेचारे को, अगर इल्म इलाही हो, वही इलाही से वास्ता उसको माने तो समझाया जा सके, वरना वो कहाँ समझेंगे। उनसे इतना कहिए कि बच्चे के पेट में, माँ के पेट में अगर बच्चा हो और बच्चा वहाँ कूद रहा है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो पेट फाड़ कर निकालना क्या ये औरत पर जुल्म नहीं है? समझा? औरत पर तो जुल्म है, बेचारी भी तड़पेगी। इसलिए अल्लाह ताला दरअसल इस कायनात में इंसानी तख्लीक को बढ़ाना चाह रहा है। वह बस सफ़ी माँ रजाल कसीर, रजाल कसीर चाह रहे हैं, अल्लाह ताला फैलाना चाह रहे हैं। अब अगर किसी बच्चे को आने में दिक्कत हो रही है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही ऑपरेशन करके उसे निकाला जाता है। इसको हम जब जुल्म नहीं कहते। या और भी चीज़ें जब होती हैं, बहुत सी चीज़ें, तो काटना पड़ता है और वहाँ तकलीफ़ भी होती है। खुदा न खास्ता किसी को जिस्म में वायरस ऐसे फैल रहे हैं तो हाथ काटना होता है, पैर काटना होता है, तब कहें कि कोई जुल्म है या नहीं है। इसी तरह जानवर जब इंसान की खिदमत के लिए है और हुक्म इलाही है कि ज़बह करो, तो कोई हर वनहर का लफ्ज़ मौजूद है उसके लिए। क्या ऐसी ज़रूरत, ऐसे ज़रूरतमंद को गोश्त दे सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान यकीन नहीं रखता? दे सकते। कुर्बानी करने वाले जन्नत में अपने कुर्बानी के जानवर पर सवार करेंगे। इस बात की रिवायतन क्या हैसियत है? क्या ये काबिल इस्तिदलाल है या मौजू है?
आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इबादत आखिरत में मुशक्कल हो जाएंगे और वो शक्ल की सूरत में आएंगे। अब आपने जानवर जमा किया तो जानवर वही इबादत जानवर की शक्ल में आएगी। जब आपको पुल सिरात से गुजरना है तो रवायतों में जो बात आई है वो यही है कि उस पर सवार होकर वो लोग गुजरेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं। बाज़ रवायतें हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं भूखा था तुमने खिलाया नहीं, मुझे कपड़े नहीं थे तुमने पहनाए नहीं। तब कहेंगे तो अल्लाह आपको क्या ज़रूरत, क्या मेरा फला बंदा भूखा था तुमने खिलाया नहीं। तो ये सब ताबीरात होती हैं। और दुनिया में जिस तरह की इबादत की जाती है क़यामत में शक्ल उसकी नज़र आएगी। उसी तरह ये जानवर, कुर्बानी के जानवर मुशक्कल होंगे। और वहाँ जन्नत में जानवर रहें या न रहे ये नहीं कहा गया। मुश्किल घड़ी में उस जानवर के ज़रिए इंसान पार होगा मुश्किल। अब इस रवायत की क्या हैसियत है मैंने दरायतन उसकी कोई तहक़ीक़ नहीं की है। दरायत तो समझ में आती कि सही है। कुर्बानी करना पहले दिन ज़्यादा सवाब या दूसरे दिन। पहले दिन के बारे में रवायत मौजूद है कि अव्वल 10 तारीख को यौम नहर को कुर्बानी करना अफजल। अगर किसी के घर में सिर्फ बाप साहिब नसाब है तो बाप अपने हिस्से की कुर्बानी करेगा तो उसका सवाब पूरे अहले खाना को मिलेगा या सिर्फ बाप। अभी तो कहा था कि अगर जॉइंट फैमिली है, मुश्तरक ख़ानदान है और बाप ज़िम्मेदार है, बाप की तरफ से कुर्बानी अगर हो जाए चूँकि उसी पर वाजिब है तो हो गई। और घर के लोग अगर मान लिया जाए जानवर को लाने में मेहनत कर रहे हैं, वो अगर बकरा है तो उसको पानी पिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, सब शरीक हो रहे हैं, सबको खुशी है, सब उस जज्बे में शामिल हैं, तो अल्लाह ताला क्या बख़ील है, क्या उनको नहीं देंगे? अल्लाह ताला सखी है, यकीनन उसको सवाब देंगे। ज़बह के वक्त कौन कौन सी रगें काटनी चाहिए और कौन सी ममनू, हिदायत देखिएगा तो वहाँ ये चीज़ मिल जाएगी। रगों में वदजैन, 2 हुल्कूम, बीच में हुल्कूम है, इसके दोनों तरफ जो मोटी रगें हैं ये वदजैन कहलाते हैं। इन दोनों का कटना हुल्कूम तीसरी चीज़। और बीच में एक बारीक नाली की तरफ होती है, रग होती है, उसको अलमर्य कहते हैं, मरयुन। तो वो दरअसल सांस की नाली होती है, ऑक्सीजन उसी से जाना आना होता, खाने की नाली नहीं होती है। इसलिए कभी कभी आप पानी पीते होंगे, कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, उसमें अगर चला गया तो ऑक्सीजन के जाने आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इन 3 हुल्कूम और 3 रगों, इन चारों चीज़ों का कटना ज़रूरी है। अगर नहीं काटेंगे, इसमें कोई चीज़ रह जाए तो दमे मसफू पूरी तरह नहीं निकल पाता। लेकिन फुक़हा ने लिखा कि अगर अक्सर कट जाए, मसलन 4 चीज़ों में से अगर 3 भी कट जाए, अब पूरा दमे मसफू निकल गया तो फिर कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई हरज नहीं, ज़बीहा दुरुस्त है। मैं मुख्तसर कर दें अल्लाह। आज के दौर में हर मिडिल क्लास घराना चांदी के निसाब के मुताबिक साहिब निसाब नजर, क्या चांदी के निसाब को बाकी रखा जाएगा या फिर सोने के निसाब को माना जाएगा? फुक़हा ने उसूल बयान किया है कि जो निसाब अनफ़ा लिल फ़ुक़रा हो, यानी जिस निसाब में फ़ुक़रा को फ़ायदा है उसी निसाब को इख्तियार करना चाहिए। लेकिन अगर कोई चांदी के बजाय सोने ही को मान ले तो इसकी भी इजाज़त है, क्योंकि सोना अगर मुस्तकिल अलग है तो वो निसाब है, मुस्तकिल चांदी है तो वो निसाब है।
और अगर दोनों थोड़े थोड़े हैं तो मिला देंगे। आप पढ़ चुके हैं कुदूरी में भी, हिदाया में भी, साहिबैन के नज़दीक अज्जा के एतबार से मिलाएंगे, इमाम साहब के नज़दीक कीमत के एतबार से, यानी दोनों की कीमत मिलाएंगे। किसी एक निसाब को पहुंच जाए तो वो साहिब निसाब हो जाता है। इस सिलसिले में हमारी राय अलग है। अब जाहिर बात है मालदार कहलाएगा, यहाँ तो ठीक है जिसके पास 40,000 हैं उसमें हम मालदार कह दें, लेकिन सऊदी में या इस तरह के मुल्कों में जहाँ दौलत ही है तो अगर 30-40 हज़ार रुपये रहें तो उसको मालदार कहेंगे, वहाँ के माशरे में नहीं कहेंगे। इसलिए वहाँ के लिए सोने को मेयार बनाया जाएगा। शाह उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो ग़िना है, मालदार होना, ये ग़िना की मिक़दार क्या है। तो शाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल-बालिग़ा में ये बात समझाने की कोशिश की है, ज़कात की बात में है दूसरी जिल्द में, कि साल भर एक औसत ख़ानदान का जो ख़र्च हो, साल भर औसत ख़ानदान, मसलन 3 बच्चे हैं, 2 माँ बाप, 5 आदमी का खर्च सालाना जितना हो रहा हो उतनी रकम अगर किसी के पास किसी वक्त मौजूद है तो ये ग़िना है, तो वह शख्स गनी समझा जाएगा, मालदार समझा जाएगा। फी ज़माने में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ एक औसत ख़ानदान में भी खर्च माहाना 10,000 तो है ही, बहुत मामूली, वरना 15 समझिए तो 1.5 लाख से ज़ायद रकम हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये चल जाएगा, लेकिन सऊदी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ सालाना जो खर्च है औसत ख़ानदान में वो 25 लाख से कम में नहीं है। इसलिए वहाँ आपको सोना जैसे 7.5 तोला है वो उसके बकदर हो जाता है। तो सी का एतबार वहाँ के लिए सोने का निसाब बेहतर है और यहाँ के लिए चांदी का निसाब बेहतर है। जिन जानवरों का शिकार किया जाता है अगर उनको ज़िंदा पकड़ लिया जाए, क्या उनकी कुर्बानी दुरुस्त होगी? कुर्बानी के लिए अभी कहा था हमने अहली जानवर चाहिए, पालतू, वहशी नहीं, यानी जो जंगली जानवर है उसकी कुर्बानी नहीं। आप पकड़ेंगे नील गाय वो वहशी है, हिरन को पकड़ेंगे वहशी है, तो वहशी जानवर की कुर्बानी नहीं। हाँ, अगर उसको पकड़कर आप घरेलू बना लें और वो आपकी बात मानने लगे, आपके घर में रहने लगे, तो पालतू जानवर तो है लेकिन अहली नहीं है, वो अहली में से नहीं है नस्लन, इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं हो। क्या कहा जाता है कुर्बानी का हुक्म कुरान में नहीं, ये तो सिर्फ मुल्लाओं की बनाई हुई है। तो उनको कहिए इन्ना आतना कल कौसर पढ़ो, इन्ना आतना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, और कुर्बानी कीजिए। तो इसी से फ़ुक़हा ने इस्तिदलाल किया है कि कुर्बानी का हुक्म है। और अगर कोई शख्स किसी को कुर्बानी के जानवर को हिबा करता है तो उस जानवर की कुर्बानी मुश्किल। अगर कोई किसी को दे देता है, लो भाई ये बकरा तुम चाहो तो कुर्बानी कर दो, तो हिबा कर देने की वजह से उनकी मिल्कियत हो जाएगी। जब मिल्कियत हो जाएगी तो उसके लिए जायज़ हो जाएगा कि वो उसकी कुर्बानी करें, हो जाएगी। कुर्बानी के चमड़े को हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उससे फ़रोख्त नहीं कर सकते। इसकी क्या हकीकत? कुर्बानी जानवर चमड़े के साथ है, वह ये भी जिस तरह हमने पूरे जानवर को सदका किया अल्लाह की राह में, तो चमड़े भी कर दिया, लेकिन कर तो दिया तक़वा की बुनियाद पर। गोश्त खाने की इजाज़त है हमें, तो चमड़ा भी इस्तेमाल करने की इजाज़त है। गोश्त की इजाज़त है तो चमड़े की भी इजाज़त है। गोश्त बेचना दुरुस्त नहीं, मकरूह है। और चमड़े को जब बेच देंगे वह जानवर के एक हिस्से को आपने फ़रोख्त कर दिया, और जानवर के एक हिस्से को फ़रोख्त कर देना ये दुरुस्त नहीं है।
अब जब मान लिया जाए चमड़ा को फरोख्त कर दिया, इसलिए फुक़हा ने इसको मान लिया ज़कात के दर्जे में, उसका सदका करना वाजिब है। चमड़ा बेच दिया आपने पैसे से, तो उसका सदका करना इसलिए वाजिब है कि जानवर आपने जब कुर्बान किया तो पूरा जानवर आपने कर दिया। अब ज़्यादा से गोश्त जैसे खा सकते थे, चमड़े को आप मशकीज़ा या कुछ बनाकर इस्तेमाल कर सकते थे, आईने चमड़ा। लेकिन अगर आईने शय को आपने बेच दिया, पैसे आ गए, तो ये पैसे अब चूँकि जानवर ही का हिस्सा है, इसलिए उसका सदका करना वाजिब है। इसकी हकीकत ये हो गए, बहुत ज़्यादा है, तो तब तुम ही पढ़ोगे। जानवर में उम्दा गोश्त दस्त अपने लिए निकालना कैसा बेहतर? आओ भाई, कितना है अभी? सात हिस्से से कम कर सकते हैं। मसलन सात जब बड़ा जानवर है, 5 ही किया, 2 छोड़ दिया, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये कम अक्ली होगी कि 2 छोड़ दें। अरे भाई, तुम अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हो तो दादा की तरफ से कर दो, दादा और नाना दोनों से शरीक हो जाए। क्या हाजी पर ईद उल अज़हा और हज दोनों की कुर्बानी वाजिब है या एक काफ़ी है? हाजी अगर मुकीम है तो ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी होगी। मसलन मक्के चले गए, पहले से वहाँ रह रहे हैं, 1 महीने 2 महीने हो गए, 15 दिन से ज़ायद, तो मुकीम हो गए। अब वहाँ जो रहेंगे, अब माल वाले हैं, तो ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी उस पर वाजिब। हज इफ़राद किया है, हज इफ़राद सिर्फ हज, उम्रा नहीं किया उसके साथ, तो वही एक कुर्बानी होगी। लेकिन अगर हज तमत्तु और क़िरान किया है तो उसके लिए हदी का जानवर ले जाना ज़रूरी होता है। जानवर नहीं ले गए तो हज तमत्तु में एक कुर्बानी होती है, तो हज तमत्तु करेंगे तो एक कुर्बानी वो, और मालदार हैं वहाँ मुकीम हो गए तो 2 कुर्बानी होगी। और अगर मुकीम नहीं, वहाँ मुसाफिर है तो कुर्बानी नहीं है। और अगर वहाँ मुसाफिर ही रहे और हज तमत्तु भी नहीं किया तो कोई कुर्बानी नहीं, हज तमत्तु कर लिया तो एक कुर्बानी नहीं। समझ में बात आई? हाजी अगर मुतमत्ति है तो हज तमत्तु की वजह से एक कुर्बानी है। घोड़े की कुर्बानी जायज़ है, बाज़ उलमा आजकल जायज़ कहते हैं। हनफिया के यहाँ घोड़े को ज़बह करना ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिन जानवरों को अल्लाह ने आला काम के लिए तैयार किया है उसे मामूली काम में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इन्नल हिमाल वल बगाल लितरकबूहा व ज़ीना, ये घोड़े ज़ीनत के लिए भी होते हैं और जंगों में काम के लिए। इसलिए कुर्बानी कर देने से अदायगी तो हो जाएगी, लेकिन कराहत से खाली नहीं। रियासती हुकूमत की तरफ से गाय के, तो अगर किसी ने इसकी कुर्बानी कर दी तो अभी तो मसला पूरा बताया भाई, सारे रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़ू मालूम है। कुर्बानी कर दे तो हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी वजह से बिरादरान वतन को तकलीफ़ होती है तो नहीं करना चाहिए, और उसके बदल में दूसरा जानवर करना चाहिए। कुर्बानी के हिस्से वलीमा और अक़ीक़ा की नियत, कुर्बानी में वलीमा और अक़ीक़ा की नियत करना सही नहीं। कुर्बानी कर दे, उस गोश्त को वलीमा में खिला दे, कोई हर्ज नहीं, शादी कर लीजिए आप दूसरे से और खिलाइए। कुर्बानी के दिन कुर्बानी का गोश्त खाना अफजल है, तो हमारा सवाल यह है कि अगर हम अफजल पर अमल करें तो कब से भूखे रहें?
सुबह सादित से या रात 12 बजे से। हाँ। जानवर को ज़बह तो बेहतर तो यही कि शाम ही से भूखे रहे ताकि ज़्यादा भूख में मज़ा ज़्यादा आता है। जैसे सुबह सादित से भूखे रहते हैं तो इफ्तार के वक्त तक, तो ऐसे ही अगर आपको सुबह खाना है तो रात की इब्तिदा यानी शाम ही से आप भूखे रहे और कुर्बानी करने के बाद खाएं। जानवर को ज़बह करते वक्त कुर्बानी की दुआ तस्मिया से पढ़ेंगे या फसल कर, मुत्तसिलन तस्मिया से पढ़ेंगे या फसल करके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जब कह दिया ज़बह कर रहे हैं तो उसी से मुत्तसिलन दुआ भी पढ़ना चाहिए। अगर फ़र्क हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्या ऐसे बकरे की कुर्बानी हो सकती है जो बकरा नर भी हो और दूध भी देता हो यानी मर्द भी हो औरत भी हो तो ये खुनसा मुश्किल की हुक्म है। खुनसा मुश्किल के कुर्बान जैसे निकाह जायज़ नहीं है, खुनसा मुश्किल से निकाह जायज़ नहीं है तो कुर्बानी भी नहीं है। शुरका कुर्बानी में अगर किसी शख्स की हराम कमाई शामिल हो तो भाई तो गड़बड़ तो है ही। एक आदमी भी कमाई गलत है तो गलत। अय्याम तशरीक़ की वजह तस्मी बयान फरमाए और तकबीर तशरीक़ की वजह से अय्याम तशरीक़ कहते हैं उन दिनों को जिनमें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वजह तस्मी वही है जो रवायतों में सुनते हैं कि कब कहा गया था, और तकबीर तशरीक़ भी वही चीज़ है। ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत इस्माइल के बजाय हज़रत इसहाक़ थे। कुर्बानी के वक्त हज़रत इब्राहीम इन्हीं के साथ। तो उनकी ये बातें जो हैं उनके नज़दीक सही हो, लेकिन किताबुल्लाह में इस्माइल अलैहिस्सलाम ही है। गरीब ने गाय की कुर्बानी पैसे लिया, अमीर उस कुर्बानी में शरीक हो सकता है या नहीं। अगर पूरी गाय ली है उन्होंने तो उनके हक में वो कुर्बानी अलग है, और अगर एक हिस्सा लिया चंद हिस्सा लिया तो आप शरीक हो जाए, कोई हर्ज नहीं। उनकी नज़र हो जाएगी और आपकी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी का जानवर कुर्बानी से पहले मर गया, उस जानवर में कुर्बानी का हिस्सा भी था और अकीक़ा भी था, तब उसके बारे में क्या अकीक़ा के बारे में? जब अकीक़ा जानवर मर गया या कुर्बानी का, तब अलग से ख़रीद कर दें। जानवर को क़िबला रुख लेटाना ज़रूरी है, मुस्तहब है। तमाम मज़ाहिब में कुर्बानी से है, लेकिन कल हम एक पंडित को सुन रहे थे, वो कह रहे थे पहले बलि दी जाती थी लेकिन अब नहीं दी जाती है क्योंकि उन पर जुल्म होता है। तो पहले जो बलि थी उनके यहाँ, जब जो मज़हब हज़ारों साल से हो पहले से कुर्बानी साबित है, और आज न करें बलि तो अलग बात है, लेकिन उनके यहाँ साबित है मज़हबन। अक्सर गांव में बरेलवी हजरा हम जैसों से कुर्बानी के लिए किए गए जानवर को कबूल नहीं हुआ बताते हैं। फिर एतराज़ात के सवाल पैदा होता है, इसका क्या जवाब देना चाहिए आवाम को और उलमा? आजकल कुर्बानी के नाम पर लिए गए जानवर में लोगों को अकीक़ा करते हैं।
अकीका कर सकते हैं। उनका जवाब जो है अपने फहम से दीजिए। हिदाया वाला सवाल है भाई। अइमार बाग इख्तलाफ, बाज़ इसको सुन्नत कहते हैं, बाज़ वाजिब कहते हैं। वाजिब कहने वाले इमाम हनीफा दलील ज़न्नी है, इज्तिहाद के ज़रिए साबित करते हैं, और सहाबा भी कुर्बानी नहीं करते ताकि लोग वाजिब न समझें। जब इतना इख्तलाफ है तो हनाफ उसको इतनी सख्ती से क्यों बयान करते हैं भाई? सख्ती इसलिए है कि रिवायत मौजूद है कि जिसको वो साथ है और उसके बावजूद न करे तो इसमें ज़ज्र है, इसलिए सख्ती होती है। जिसको ना करना है ना कर। ये कहना कि सहाबा नहीं करते थे, जिनके पास वुसअत थी वो नहीं करते थे, लेकिन जिनके पास वुसअत थी वो करते थे। जिन जो साहिब नसाब हैं अपनी तरफ से कुर्बानी न करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते हैं या किसी मरहूम को तरजीह देते हैं, तो इसका क्या हुक्म? हुजूर के नाम से करें या मरहूम के नाम से, कुर्बानी हो जाएगी। अलबत्ता उनके ज़िम्मे जो वजूब था वो रह जाएगा, कुर्बानी तो अपनी जगह हो जाएगी। तराजू से बांटते हैं गोश्त, अच्छी बात है। बाद मुस्लिम हजरात की तरफ से एतराज़ है, जब ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं तो खसी जानवर की कुर्बानी क्यों जायज़ है? क्योंकि उसका खसी होना भी एक ऐब है। लेकिन जो लोग करते हैं वो उसको ज़्यादा उम्दा समझते हैं, उनकी नज़र में वो उम्दा है, इसलिए हो जाती है कुर्बानी। बस माशाअल्लाह, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। या अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ये तेरे दीन के सीखने के लिए और जानने के लिए तलबा जमा हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन सब के बैठने को, सुनने को, गौर करने को सबको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इनको इल्म लदुनी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी तरफ से इनको उलूम नसीब फरमा और इनके इल्म को नाफ़े बना। इनके लिए भी, इनके वालिदैन और घर वाले और इदारे सब के लिए और कायनात में इन्हें हर तरफ खैर फैलाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मसाइल और अहकाम पर इनकी नज़र गहरी फरमा। ऐ अल्लाह, दीन की शरीयत की खिदमत का इन्हें मौका नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, कुर्बानी के मसाइल हों या दीगर और मसाइल, हम सब को अल्लाह फ़हम सलीम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, सही फ़हम नसीब फरमा, नबवी फ़हम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, दीन और शरीयत पर अमल की तौफ़ीक़ से नवाज़ दे। अल्लाह, हमारी कोताहियों और कमियों को माफ़ फरमा। इस मजलिस में अल्लाह जो सवालात और जवाबात में अल्लाह जो कमियां इसमें रह गईं या जो जवाब गलत हो गया, उन सब को तो माफ़ फरमा। अल्लाह, अपने रहम से, करम से, अल्लाह अपने अल्लाह दरिया दिली से अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा और अल्लाह इन चीज़ों को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या कौन है? सवालात सब रख लो।